इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। 3 राज्य केरलम, असम और पुडुचेरी में मतदान का काम खत्म हो चुका है। केरल, असम और पुडुचेरी में किसी भी तरह की घटना नहीं हुई, हिंसा की खबरें नहीं है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। केरलम, असम और पुडुचेरी में मतदान का काम पूरा हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। अगर असम की बात करें तो असम में शाम 5 बजे तक का डेटा बताता है कि करीब 85% मतदान यानी 84.42% मतदान हुआ। केरलम की बात करें तो शाम 5 बजे तक केरलम में 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 5 बजे तक का डेटा यह कहता है कि वहां पर 86% से ज्यादा करीब 87% मतदान हुए हैं। तो असम, केरलम, पुडुचेरी, जी हां, पुडुचेरी की 30 सीट, केरलम की 140, असम की 124 सीटों पर आज वोटिंग का काम हुआ है। पहले फेज में 3 राज्यों में वोटिंग हुई है और देश के राज्यों में अगर बात करें, इन तीनों राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत शानदार रहा है। शाम 5 बजे तक का डेटा कहता है पुडुचेरी में करीब 87% वोटिंग हुई है। 30 राज्यों वाला, 30 विधानसभा वाला ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर सबसे बड़ी मांग पूर्ण राज्य का दर्जा देने की थी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, केरलम में 5 बजे तक 75%, पुडुचेरी में 87% वोट हुआ है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि वोटर कितना जागरूक है, कितना अपने वोट की वैल्यू को वो समझता है, जानता है। और 3 राज्यों की जो सीटें थी अलग अलग, उनमें से 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं। जी हां, नागालैंड के कोरिडांग में और बाकी वहां पर 3 बजे तक जो वोट हुए उसमें करीब 75% वोट हुए। 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपकी टीवी स्क्रीन के टॉप पर आप देख सकते हैं। जी हां, विधानसभा चुनाव 2026 शाम 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज, असम में 84, पुडुचेरी में 87, केरल में 75% मतदान हुआ है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज सुबह मतदान से पहले कामाख्या टेंपल गए, मां कामाख्या के दर्शन किए, उसके बाद वो वोट डालने के लिए गए। तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनने की चाहत के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं रंगास्वामी 5वीं मर्तबा। और केरलम में लेफ्ट और कांग्रेस की लेड सरकार है, वहां पर जो लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो एक बार फिर से चाहेंगे कि उनकी सरकार बने, वो सत्ता में आए। पूरे देश में केरलम अकेला ऐसा राज्य दर्शकों जहां पर लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में बहुत क्रूशियल मतदान, बहुत क्रूशियल डेटा, अगले आधे घंटे लगातार तमाम डेटा, तमाम नंबर्स आपके लिए लेकर आए हैं और उन नंबर्स के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। और एनालिसिस हम बताएंगे कितना परसेंट वोट बैंक हुआ है, कितने परसेंट किस इलाके में वोटिंग हुई है, नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या थी, नेताओं के बयान क्या थे। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कौन सी कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, मैं कांग्रेस को नहीं जानता। पवन खेड़ा के बयान पर उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा भगोड़े हैं। और संभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संभव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त जोरहाट में मौजूद हूं, आसाम के जोरहाट में। और वोटिंग क्लोज हो चुकी है और कुछ अलग देखा स्टेट ऑफ आसाम में मैंने, जो आमतौर पे और राज्यों में देखने को नहीं मिलता। खासकर जो नॉर्थ के और राज्य हैं उनमें ऐसा वोटिंग परसेंटेज देखने को नहीं मिलता, 84% की वोटिंग। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो वोटिंग हुई वो साइलेंट हुई, एज इन लोग आ रहे थे, चुपचाप लाइन में लग रहे थे, वोट डाल रहे थे और वोट डालकर चले जा रहे थे। 1-2 वोटर्स भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपने अपना वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल, वोट कास्ट किया है। आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहे थे दिमाग में इस समय जोरहाट में जब आप ये वोट डालने गए थे? तो देखिए, मेन मुद्दा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और भी होना चाहिए। और बाकी जैसे हम लोगों का भी वुमेन्स इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको सरकार जो दे रही है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे जो सरकार अभी है उसको या प्रतिपक्ष को, जो विपक्ष है उसको भी फॉलो करना चाहिए। और डेवलपमेंट जितना जोरहाट में हुआ होना चाहिए, जो कि ट्रांसपोर्ट से थोड़ा दिक्कत अभी भी है, तो उसका भी होना चाहिए। उसी मुद्दे को रखते हुए वोट दिए हैं और सुधार बजट वोट। और देखिए ना, इंटरेस्टिंग चीज तो इस जोरहाट में देखने को मिली और आसाम में भी जो तस्वीरें आ रही थी अलग अलग जगहों से कि लोग आ रहे हैं, चुपचाप अपील कर रहे हैं और महिलाएं ज्यादा संख्या में आ रही है। मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं आपके द्वारा कि महिलाएं भारी संख्या में वोटिंग की है। और आमतौर पर तो उनके मुद्दे जो वो भी पुरुषों के थोड़े अलग थे, वो अपने घर के मुद्दों को लेके आ रही थी। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा इनके लिए था, इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा था। और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डिस्कस हो रहा था कि पॉलिटिक्स में जो
एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जो पासपोर्ट की बात उछाली गई, और जिस तरह के के परिवार, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, देखने को नहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और बाकी वोटिंग तो बढ़िया ही हुआ है। ठीक है, संभव मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ डेटास भी दर्शकों को दिखाने की जरूरत है स्क्रीन पर। उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान जुड़ रहे हैं और भी पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। जरा असम का जो चुनाव 2026 का कुल मतदान कितना हुआ, क्या कुछ हुआ है, शाम 5 बजे का डेटा आपके लिए हम लेकर आए स्क्रीन पर, वो आपको हम दिखाएंगे। जी हाँ, असम चुनाव 2026 की बात करें, कुल मतदान करीब करीब 84.42% हुआ है। शाम 5 बजे तक का डेटा है और सिंगल फेज में यहां पर वोटिंग होनी थी। 3 राज्य असम, केरलम, पुदुचेरी, यहां पर सिंगल फेज में वोटिंग होने से। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोट है, 23 और 29 अप्रैल को। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। ये डेटा आपकी स्क्रीन पर। अगला डेटा दिखाइए पीसीआर। करीब करीब 85% के आसपास चुनाव वोटिंग हुई है। असम चुनाव की हम बात कर रहे हैं। अगला डेटा जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा देखिए, असम चुनाव 2021 कुल मतदान करीब करीब 83% के आसपास हुआ था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तमाम नंबर्स आपके लेकर आए। पहले चरण की बात करें तो करीब करीब 79%, 80% वोट हुआ था। दूसरे चरण में सेकेंड फेज में करीब 80 से 81% वोट, और तीसरे चरण में करीब 85% वोट हुआ था। पिछली बार असम में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार सिंगल फेज में वहां पर वोटिंग हुई है। बहुत क्रूशियल डेटा है। मेरे प्रोड्यूसर राकेश जी ये डेटा आपके लिए लेकर आए, और इस डेटा के जरिए आप चुनाव का विश्लेषण समझिए कि आखिरकार चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार देखिए सिर्फ सिंगल फेज में इलेक्शन हुआ। वजह क्या है वो बाद में आपको बताएंगे। अगले डेटा पर आते हैं। चुनाव 2021 का आपने देख लिया, मतदान कितना परसेंट हुआ था। अगले डेटा पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर डेटा आपके दिखाई देगा। असम 2 चुनावों का वोटिंग पैटर्न भी आपके लिए लेकर आए हैं। 2 साल का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। 2026 में करीब करीब 84.42% वोटिंग हुई थी। अभी आज का डेटा यह है, 2021 की बात करें तो करीब करीब 83%, 82.42% वोटिंग। पिछली बार भी शाम 5 बजे तक का डेटा इतना था, और आज भी शाम 5 बजे तक का डेटा जो हमने निकाला है वो ये कहता है कि आज का जो वोटिंग पैटर्न है वो करीब करीब 85% या पिछली बार 83% के आसपास, यानी 2%, 1%, 1.5% कम वोटिंग इस बार हुई है पिछली बार के मुकाबले, अगर डेटा का एनालिसिस आप करें। अगले ग्राफिक्स पर आते, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। अगला डेटा जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए लेकर आए। असम में वोटिंग पैटर्न क्या है 2011, 16, 21 और 26 का डेटा शुरू करते। 2011 में करीब करीब 85% से ज्यादा वोट हुए थे। 2016 का डेटा कहता है 84-85% के आसपास वोट हुआ था। 2021 के डेटा पर अगर आप नजर डालें, बहुत क्रूशियल है, करीब करीब 83% के आसपास। और आज का जो डेटा है वो बताता है 84% से 85% के बीच में, यानी 2011 से लेकर और 2026 के बीच का डेटा आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। 2016 का डेटा आप कंपेयर करेंगे 2026 से 84.42, 84.72, तो ऑलमोस्ट 16 और 26 का जो वोटिंग पैटर्न था, परसेंटाइल आपको हम दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कमोबेश सेम है। 26 और 16 का डेटा आप मिलाएं, स्क्रीन पर देखें दर्शकों, तो वो बिल्कुल सेम है। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय साहब क्या कह रहे हैं आज के वोट पैटर्न को लेकर, जरा आपको सुनवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। असम के चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीजेपी के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सरकार रिपीट होती है तो एक हिस्ट्री बनाएगी वो। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस लगातार अपनी ज़मीन खो रही है। 2011 के चुनाव में से 39% वोट मिले थे, 2016 में वो 31% पे आ गई, और 2021 में उसके वोट घट के 30% हो गए। अब इस चुनाव में क्या वो और ज़मीन खोएगी या कुछ वापस रीगेन करेगी, क्योंकि वहाँ की जिस तरीके की जनसंख्या समीकरण है उसमें कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, और जिस तरीके का वो कैंपेन कर रहे हैं उससे लोगों को ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने को कमजोर नहीं मान रही। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव मिश्रा मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। इकबाल अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता के पास जा रहा हूं। गौरव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखिए आप, हम डेटा दिखा रहे थे तो करीब करीब मोटा मोटा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 84-85 के बीच में रहा है। असम का डेटा, असम के बारे में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। असम में क्या बीजेपी रिपीट करने जा रही है, या मियां मुसलमानों का जो मुद्दा है, रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा है, वो डेंट लगाने जा रहा है आपके वोट बैंक में? देखिए, असम के एग्जिस्टेंस की ये लड़ाई है। असम के जो मूल अस्तित्व है उसकी रक्षा का ये संघर्ष है, और उसकी रक्षा के संघर्ष में असम जीत रहा है। पिछले ये तीसरा टर्म है जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है इस बार। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर जो जनता का मूड है, शुरुआत में शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा ऐसा लगा,
लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का रुझान था उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि हर कीमत पर असम के मूल अस्तित्व को बचाना है। और जो विकास की जो रफ्तार असम ने पकड़ी है और जो सूर्योदय का ये प्रदेश है, पूरे देश के लिए रोशनी का काम करता है, निश्चित रूप से वो प्रकाश और फैलेगा और बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है गौरव जी, और हेमंत बिस्वा शर्मा के पुनः थोड़ा सा कम है गौरव जी। मैं चाहता हूं कि तमाम मेहमानों का रिएक्शन में लेता रहूं, इक्वली सबके पास आता रहूं। इकबाल अहमद साहब भी मेरे साथ। इकबाल जी, एक पिक्चर बनी है असम को लेकर, एंटी मुस्लिम कैंपेन बीजेपी कर रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत हाश है मुस्लिम वोट बैंक्स पर। आपको लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को वहां मिलेगा? देखिए, बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है दो मुद्दाओं के पास होता है। एक तो घुसपैठियों का मुद्दा होता है हर चुनाव में, दूसरा ना उनके पास कोई डेवलपमेंट की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है कि हम कैसे देंगे, ना रोजगार देने की बात होती है। जो नौजवान पढ़ लिख कर सड़कों पे घूम रहा है बेचारा, उसके रोजगार की बात नहीं करते हैं। ये जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान का एक ऐसा औरा पैदा कर देते हैं कि एक बंटवारा, ये चाहते हैं कि एक बंटवारा हो जाए। देश लोकतंत्र से चला है और लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन इस बार का असम का चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनें छीनी गई हैं मजलूमों की, मजदूरों की, किसानों की, उस पर चुनाव हुआ है। शिक्षा पे चुनाव हुआ है, शिक्षा जिस तरीके से लचर हो चुकी है असम की, उस पर चुनाव हुआ है। बेरोजगारी और किसानों की जो प्लीज स्टे विथ मी सर, प्लीज स्टे विथ मी। असम का मसला हमने डिस्कस कर लिया, केरलम पे जा रहे हैं। इकबाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। केरलम के चुनाव को लेकर भी एक क्रूशियल डेटा हम आपके लिए लेकर आए। शाम 5 बजे तक का वोटिंग पैटर्न केरलम का क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ये बिग वॉल पर वो ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। केरलम चुनाव 2026 की बात करें, करीब 84.42% वोटिंग हुई है। ये शाम 5 बजे तक का डेटा है। सिंगल फेज में वोटिंग यहां पर केरलम में हुई है, और वहां पर पिनराई विजयन बहुत क्रूशियल फैक्टर है। वहां पर एक अकेला ऐसा राज्य है देश का जहां पर लेफ्ट की सरकार है। तो देखिए, मतदान करीब 84.42% वोटिंग हुई है। ये शाम 5 बजे तक का डेटा, एक्यूमुलेटिव डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ईयर वाइज भी डेटा आपके लिए लेकर आए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। आपकी स्क्रीन पर वो डेटा हम दिखाने जाए। केरल चुनाव 2021 कुल मतदान करीब 74% हुआ था एक ही चरण में। शाम 5 बजे तक का डेटा पहले वाला था। ये ओवरऑल डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। 2021 में जब चुनाव हुए तो करीब 74% वहां पर मतदान हुआ था। बहुत क्रूशियल डेटा। इस बार का वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेटा। वो डेटा भी बहुत क्रूशियल आपके लिए लेकर आए। वो डेटा आपकी स्क्रीन पर देखिए। केरल 2 चुनाव का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, 2 साल का वोटिंग पैटर्न आपके लिए लेकर आए। 2026 में करीब 75.01% ये शाम 5 बजे तक का डेटा है। प्लीज गौर करिएगा दर्शकों। और 2021 में करीब 74% वहां पर वोटिंग हुई थी। तो ऑलमोस्ट 21 और 26 में ज्यादा फर्क नहीं है, 1.25% का फर्क है। यानी बहुत क्रूशियल डेटा। कई बार वोटिंग परसेंटेज भी ये इशारा करते हैं सरकार की इसकी बनने जा रही है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या नहीं, पुराने मुद्दे हावी है या नहीं। लेकिन वोटिंग पैटर्न अलग अलग सालों का भी अगर आपको दिखाएं तो वो क्या कहता है, वो भी बहुत क्रूशियल है। 2011, 2016, 2021, 2026 का लेकर आए डेटा आपके लिए। 2011 में देखिए 75.12%, 16 की बात करें 77.35%, 2021 की बात करें 74.06% और 2026 यानी आज का डेटा शाम के 5 बजे तक का जो है वो है 75.01%। तो अब अगर आप कमोबेश देखें तो 16 के मुकाबले 21, 11 और 26 में वोटिंग जो परसेंटाइल है वो थोड़ा सा कम है। आप देखिए 2011 में 75% था और 2026 में 75 है। बाकी 77% वोट बैंक 16 में था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, गौरव मिश्रा जी मेरे साथ, इकबाल अहमद मेरे साथ है। गौरव, केरलम एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी बहुत कुछ कर नहीं पाई, और वहां पर इस बार ऐसा लग रहा है जो चुनावी पंडित कह रहे हैं कि 3-4 सीटों से आपका खाता वहां पर खुल सकता है, विच इज गुड साइन फॉर बीजेपी। वहां पर लेकर आपका क्या एनालिसिस है केरलम को लेकर? देखिए, केरल में दोनों प्रमुख पार्टियां कमोबेश एक ही जैसी हैं और वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप हैं और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन उसमें अगर कहीं आशा की किरण अगर दिखाई देती है तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम केरल में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहा है वहां पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो केरल को लेकर के भी हम बहुत आशान्वित है। यद्यपि आसाम और पुडुचेरी में तो निश्चित रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑलराइट, इकबाल अहमद, कांग्रेस के और पिनराई विजयन के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। पिनराई विजयन ने कहा था राहुल गांधी को लेकर कि उनको तो इतनी जानकारी भी नहीं जितना कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जानता है। इस तरह के कटाक्ष चुनावों से पहले क्या इस बार गठबंधन में खटास है? क्या इस बार कांग्रेस विल गो अलोन इन केरलम? देखिए,
राहुल जी को जितनी जानकारी है शायद हिंदुस्तान में किसी नेता को जानकारी होगी। राहुल जी पहले ही बता देते हैं, वो चीज बाद में होती है, और प्रधानमंत्री जी को वो मानना भी पड़ता है। राहुल जी भी हंस दिए इनके इस बयान पर। बताइए, ऐसा अगर झूठ बोलेंगे नेशनल टीवी पे बैठ करके कि राहुल जी सबसे बड़े जानकार व्यक्ति हैं, तो कितना बड़ा हास्यास्पद बात, कितना बड़ा जोक ऑफ द डे हो जाएगा। बहुत पढ़े लिखे हैं राहुल जी को, हर चीज की एनालिसिस है, उस पर तर्क से बात करते हैं। वो जो भी बात करते हैं तर्क पे बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि 2000 की नोट से परेशानी आएगी, तबाही आएगी, वो सच हुआ। इकोनॉमी कितनी परेशानी में आई है, लोग, हिंदुस्तान के लोग आज भी उभर नहीं पाए। उन्होंने कोरोना के लिए कहा था, कोरोना में भी यही हुआ, और 2000 की नोट चल नहीं पाई। तो केरल में सरकार बना रही है कांग्रेस, इकबाल जी, केरल में सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग कि लेफ्ट के साथ ही कंधे कंधे पे हाथ लटका के चलना पड़ेगा? नहीं, केरल में स्पष्ट बहुमत के साथ केरल में सरकार बनने जा रही है। 100 सीट, हमारी 100 सीट पार भी होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आज की जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के पक्ष में हुई है, यूडीएफ के पक्ष में हुई है। और जहां तक असम की बात कर रहे हैं, आप देखिए असम में 2-3 दिनों से असम के मुख्यमंत्री जी के शब्दों का कैसा चयन हो रहा है। उनकी हताशा बोल रही है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और वो चुनाव हारने जा रहे हैं। ऑलरेडी इकबाल जी, सरकार चलिए उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं करें, क्योंकि पिनराई विजयन जैसे नेता को पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, पुडुचेरी का डेटा भी आपके लिए दर्शकों लेकर आए हैं। पुडुचेरी का डेटा क्या कहता है, वहां के नंबर्स क्या कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो इंफॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं। और केरलम का डेटा देख लिया, असम का देख लिया, पुडुचेरी की बारी है। एन रंगास्वामी वहां मुख्यमंत्री हैं, 30 सीटों वाला विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी का डेटा, कुल मतदान करीब 86% से ज्यादा, 87% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का डेटा है, सिंगल फेज में वहां पर वोटिंग हुई है। बहुत करिस्मेटिक वोटिंग पैटर्न आया पुडुचेरी से। दर्शकों आप समझिए कि करीब 87% वोट, यानी लगभग 90% लोग अपना वोट करने गए। लेकिन पुडुचेरी चुनाव 21, 16, 11 का डेटा क्या कहता है वो भी आपके लिए लेकर आए। अलग अलग ईयर का कंपैरिजन भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आप वोटिंग पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ पाएं। डेटा आपकी स्क्रीन पर है। अगला डेटा, पुडुचेरी चुनाव 2021 की बात करें तो कुल मतदान करीब करीब वहां पर 82% के आसपास हुआ था, एक ही चरण में 81.70%। लेकिन इस बार डेटा बंपर है, 87% वोट इस बार पड़े हैं सिंगल फेज में इस बार। लेकिन चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग अलग सालों में क्या कहता है वो भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है। देखिए पुडुचेरी 2 चुनावों का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, 2 साल का वोटिंग पैटर्न आपके लिए लेकर आए। शाम 5 बजे तक का डेटा 2026 की बात करें, करीब करीब 87%, ऑलमोस्ट 87% वोट बैंक हुआ, वोटिंग हुई है। 2021 का डेटा कहता है करीब करीब 82%, विच इज वेरी लोअर। 4 से 5% का जो वोट परसेंटाइल में गिरावट है। आप ये डेटा देखिए, बहुत क्रूशियल है। और कभी कभी नंबर्स भी बताते हैं वहां के कि किस तरह का वहां पर जनादेश जनता ने दिया है। वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ बताता है इलाके के बारे में, राज्य के बारे में। तो ये देखिए, इस बार 87% मतदान हुआ है। क्या रंगास्वामी की कुर्सी जा रही है या वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाला जो मुद्दा है इतना बड़ा है कि सरकार बदल जाएगी? बीजेपी और जो आर कांग्रेस है, रंगास्वामी गठबंधन में वहां सरकार बना रहे हैं। अगला डेटा आपके लिए लेकर आए, ईयर वाइज आपकी बॉल पर आने जा रहा है वो डेटा। देखिए पुडुचेरी में वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। 2011, 16, 21 और 26 का डेटा है। 2011 की बात करें करीब करीब 87%, 2016 की बात करें करीब करीब 86%, 2021 की बात करें करीब करीब 82% और 2026 की बात करें तो करीब करीब 87%। यानी वोटिंग परसेंटेज 2021 को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हाई रहा है, 86%, 87%। यानी 11 और 16 का डेटा कहता है 86%, 87%। और इस बार देखिए 2026 शाम 5 बजे तक का डेटा जो मेरे पास आया है, जो मेरे प्रोड्यूसर लेकर आए, वो ऑलमोस्ट 87% का है। तो विच इज गुड साइन। यानी हाई परसेंटेज भी रंगास्वामी सीएम बने तो बहुत मुमकिन है कि इस बार भी वो फिर से सीएम बन जाए। गौरव मिश्रा मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता, इकबाल अहमद साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर आप वोट तो लेते रहे, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया अभी तक। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए, रैलियां की, ये बड़ा मुद्दा वहां पर बन सकता है। क्या कांग्रेस इसको भुना पाई है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी है और लोकल स्तर पे लड़ाई लड़ी भी गई है, और वहां की जनता को इस बात समझ में आ गया। देखिए, वोट ऑफ परसेंटेज जब बढ़ता है तो वो सरकार बदलने के लिए पड़ता है, और अभी तक जो भी वोट ऑफ परसेंटेज जहां भी जिस स्टेट में बढ़ा है वहां सरकारें बदली है। तो जिस तरीके से असम में बढ़ा है वहां भी सरकार बदलने के लिए बढ़ा है, पुडुचेरी में बढ़ा है और केरला में भी बढ़ा है। तो इसका मतलब कि तीनों राज्य में
अभी जो आज की वोटिंग हुई है वो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। लेकिन गौरव मिश्रा, पिछले 5 साल का डेटा मैं दिखा रहा हूं, पिछले 5 विधानसभाओं का 85% से ऊपर ही वोट पड़ा है। सरकार तो आपकी गठबंधन की बनी है। रंगास्वामी रिपीट होने जा रहे हैं या पूर्ण राज्य का दर्जा वाला जो मसला है वो थोड़ा पेच फंसाएगा पुदुचेरी नहीं, में? देखिए पिछले बार तो जो 3 नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनका भी सहयोग लेना पड़ा, यद्यपि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन इस बार वो सारे मिथ भी टूट जाएंगे। हमारा आंकड़ा अकेले दम पर 20 तक पहुंच जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय हमको नहीं है। और जो विकास की रफ्तार जो पुडुचेरी देख रहा है वो रुकने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी। जहां तक इनकी बात है, डीएमके और कांग्रेस की जहां तक बात है, तो इनके प्रति अविश्वास वहां की जनता का आज भी है। बदस्तूर पहले भी वैसा ही था, वही कायम है आज भी। तो पुडुचेरी में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बल्कि पुडुचेरी का ये बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नमोद विल टेल द स्टोरी। और 4 मई को नतीजा आने वाले हैं। नतीजा आने के बाद ये हो जाएगा कि भाई कौन जीत रहा, कौन हारा, किसकी सरकार बनी। लेकिन फाइनल वोटिंग परसेंटेज और पैटर्न भी आपके लिए लेकर आए, वो भी आपके लिए देखना बहुत क्रूशियल आपकी स्क्रीन पर लेकर आए। ये देखिए पूरा मुकम्मल डेटा, ताकि आप इस चुनाव का विश्लेषण ठीक से समझ सके। राज्य असम, केरलम, पुडुचेरी 2011 में 85%, 16 में 84%, 7-2, 2021 में 82.42%, 2026 में करीब करीब 85%। केरलम की बात करें 75, 77, 74, 75। पुडुचेरी की बात करें 2011 में 85% से ज्यादा, 2016 में 86% से ज्यादा, 2021 में 81% से ज्यादा, 2026 शाम को 5 बजे तक का जो डेटा था वो फाइनल क्यूमुलेटिव डेटा आ गया है। करीब करीब 87% वोट पड़ा है। यानी पुडुचेरी में कमोबेश वोट परसेंटेज हमेशा हाई रहा है। केरलम में फ्लक्चुएशन रही है, लेकिन 75% से ऊपर ही वोट हुआ है। सबसे जो ड्रामेटिक नंबर्स हैं वो असम के भी हैं, 85%, 84%, 83%। यानी इन तीनों राज्यों में बम्पर वोट हुआ है। और ये देखने वाली बात है दर्शकों कि आखिरकार ये बम्पर वोटिंग सरकार किसकी बनाती है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। किस्सा कुर्सी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको इस वक्त के हेडलाइंस यानी सुर्खियां